वन्दे बोधमयं Katha Prabha by world-renowned Katha orators. श्री आशुतोष महाराज जी की ब्रह्म ज्ञानी शिष्याएं साध्वी आस्था भारती जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा। I have never experienced something like this before. बोले परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सच्चे दरबार की जय। आए हुए समस्त भक्त श्रद्धालु जनों की ओर से आइए हम एक बार पुनः मंच पर अध्यासीन परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या भागवत भास्कर भागवताचार्य कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सज्जनों, हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि एक बार फिर से ईश्वर ने हमें चुन लिया और हम इस संसार की भीड़ से निकलकर प्रभु के इस पावन पुनीत परांगण में एकत्रित हो गए हैं। प्रभु के भक्ति के मार्ग पर दृढ़ता से चलने का प्रयास कर रहे हैं। वरना आज समाज में तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर की एग्जिस्टेंस पर ही प्रश्न उठा देते हैं। कहते हैं हम नहीं मानते कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है, हम नहीं मानते कि ईश्वर की एग्जिस्टेंस हमारे जीवन में भी कोई मायने रखती है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। बर्नार्ड शॉ कहते हैं एक बार बर्नार्ड शॉ अपने रूम में रॉकिंग चेयर पर बैठकर सिगरेट पी रहे थे और पीते पीते अचानक से उन्होंने धुएं का एक बड़ा सा छल्ला बनाया और उसे हवा में उछाल दिया। He puffed out the smoke into the air and then said to the Lord, "O Lord, if you exist, this is for you." हे ईश्वर, अगर तुम हो तो चलो ये तुम्हारे लिए। जानते हैं क्या हुआ? बर्नार्ड शॉ सिर्फ 32 साल की उम्र में लंग कैंसर की वजह से तड़प तड़प कर मृत्यु का ग्रास बन गए। द ग्रेट ग्रैंड टाइटैनिक शिप, कौन नहीं जानता उस शिप के बारे में, सब उसका नाम जानते हैं। जब वो शिप पहली बार अपने सफर पर निकली तो एक रिपोर्टर ने उसके मालिक से पूछ लिया, सर, व्हाट डू यू थिंक हाउ सेफ इट वुड बी? आपको क्या लगता है ये कितनी सेफ होगी, कितनी सुरक्षित होगी? उस समय उसके मालिक ने ईश्वर को लगभग उंगली दिखाते हुए कहा था, नॉट इवन योर गॉड कैन सिंक इट। तुम्हारा ईश्वर तक इसे कभी डुबा नहीं सकता। और सचनो हम सब जानते हैं टाइटैनिक का पहला सफर ही उसका अंतिम सफर बन गया था। चलिए आपको एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। ब्राजील में कुछ यंगस्टर्स जो नशे की हालत में पूरी तरह से धुत थे, वो अपने एक और फ्रेंड को लेने कार में बैठकर उसके घर पहुंचे। जैसे ही उसकी माँ ने अपनी बेटी के फ्रेंड्स की ऐसी हालत देखी तो उसको डर लग गया और वो घबराकर अपनी बेटी से बोली, बेटा, टेक गॉड अलोंग विद यू, ही मे प्रोटेक्ट यू। ईश्वर को अपने साथ ले जाओ, वही तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। पर उस लड़की ने व्यंग्य कसते हुए ईश्वर पर हंसते हुए कह दिया, माँ, यदि ईश्वर गाड़ी में बैठ सकते हो तो सही है, क्योंकि गाड़ी के अंदर उनके लिए कोई जगह नहीं है। क्या हुआ? कुछ देर के बाद ही न्यूज़ फ्लैश हुई कि उस गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मात्र कुछ बचा है तो वो गाड़ी की डिक्की जिसमें उसने ईश्वर को स्थान दिया था। सचना ये एग्जाम्पल्स हम आपको डराने के लिए नहीं दे रहे हैं और ना ही ईश्वर किसी को दंड दिया करता है। ईश्वर को उसके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो आनंद का स्रोत है, आनंद में रहता है। परंतु हाँ, ईश्वर की प्रकृति है जो हमें बार बार समझा देती है, बार बार बता देती है कि यदि ईश्वर है तो हम हैं,
यदि ईश्वर है तो हमारी एग्जिस्टेंस है, तो हमारा मान है, सम्मान है, हमारा रुतबा है, अन्यथा कुछ नहीं है। इसीलिए तो हमारे संतों महापुरुषों ने सदैव से ईश्वर की मांग की, सदैव से उस प्रभु के दर्शनों की अभिलाषा रखी, उसके मिलन के लिए तड़पते रहे, बेचैन रहे। विवेकानंद, भारत का युवा सन्यासी, जब वे छोटे थे, शास्त्र ग्रंथों में महापुरुषों की वाणियों को पढ़ा। वेदहा मेतम पुरखम महांतम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात। ओह, मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ जो आदित्य के समान, सूरज के समान प्रकाशमान है, अंधकार से अति परे है। इदम श्रेष्ठम ज्योति शाम ज्योति रागात। अहो, मेरे भीतर ज्योतियों की ज्योति, ब्रह्म ज्योति प्रकट हो गई है। जब ऐसी वाणियों को पढ़ा, मन के भीतर बेचैनी उठ गई। अरे, ईश्वर को देखा जा सकता है, पर मेरे हृदय में तो अभी तक अंधकार है। निकल पड़े खोज में एक पूर्ण सदगुरु की। सौभाग्य से उस समय के पूर्ण गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी उनके द्वार पर आ गए, उनके जीवन में आ गए, ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और उसी क्षण अपने ही घट के भीतर ईश्वर का दर्शन, उसका साक्षात्कार कर लिया। बस खोज का अंत हो गया और मंजिल की प्राप्ति हो गई। सज्जनों, आज हमारी मंजिल भी हमें पुकार रही है। हमारा ईश्वर भी बाहें पसारे हमारा इंतजार कर रहा है कि आओ और मुझसे मिलन स्थापित करो। And yes, dear brothers and sisters, we are really fortunate enough. We are really fortunate enough that we are getting this message of truth. We are getting this message of peace on our own land, on our own soil. आज साध्वी जी हमारे ही भूमि पर आकर, हमारे ही क्षेत्र में आकर हमें यह संदेश दे रही है कि ईश्वर का दर्शन किया जा सकता है। उसको देख लो, उसको जान लो। इसलिए सज्जनों, इस सुअवसर का लाभ उठाएं, ईश्वर की प्राप्ति अपने ही घट के भीतर कर लें, इस मिलन को प्राप्त कर लें। तब देखना, ईश्वर हम सफर बनकर हर पल हर क्षण हमारे साथ चलेगा और तब ये जिंदगी जीने का अलग ही आनंद होगा, अलग ही मजा होगा। तो आइए ऐसे ही प्रार्थना करते हुए ईश्वर के समक्ष कि हम भी इस संदेश को समझ पाएं और प्रभु की कृपा से अपने कदमों को आगे बढ़ा पाएं, आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करते हैं। और उसके लिए हम एक बार पुनः आग्रह करते हैं, मंच पर अध्यसीन परम पूजनीय, परम श्रद्धेय गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या, भागवत भास्कर भागवताचार्य, कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी से कि वे आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करें। तो बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।
इच्छा के अनुरूप अवतार धारण करने वाले हे पार ब्रह्म परमेश्वर, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। उमापति महादेव की जय। परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। प्रेम से कह दीजिए जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। आदरणीय कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य सभा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी भक्तों को देखकर प्रभु के एक बड़े ही अद्भुत से भक्त की मुझे घटना याद आ रही है। एक भक्त जो भगवान की बहुत भक्ति करता था, गरीब था, निर्धन था। एक दिन ना जाने उसके मन में क्या उठी, पहुंच गया मंदिर में और भगवान की मूर्त के सामने जाकर खड़ा हो गया। कहने लगा, प्रभु मैं बहुत थक गया हूँ, हताश हो गया हूँ, निराश हो गया हूँ। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि मेरी लॉटरी लगा दो। नाउ आई नीड अ ब्रेक, आई वॉन्ट लॉटरी। प्रार्थना की और चला गया। लॉटरी नहीं लगी, किस्मत नहीं खुली। कुछ दिन के बाद फिर लौटा, फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। फिर से यही कहने लगा, प्रभु आप तो जानते हैं कि मैं अपनी पत्नी के साथ कितना अच्छा व्यवहार करता हूँ। अब तो मैंने नशा भी छोड़ दिया है, हमेशा सद्कर्म करता हूँ। हे प्रभु गिव मी अ ब्रेक, मुझे आराम दीजिए और मेरी लॉटरी लगा दीजिए। प्रार्थना करके फिर चला गया। लॉटरी लगी नहीं लगी। कुछ दिन के बाद फिर से आया, फिर से वही प्रार्थना, प्रभु मेरी लॉटरी लगा दो, प्रभु मेरी लॉटरी लगा दो। अब की बार क्या हुआ, स्वयं भगवान की आवाज आई, माई सन यू गिव मी अ ब्रेक, एटलीस्ट बाय अ लॉटरी टिकट। तुम मुझे आराम दो, कम से कम एक लॉटरी का टिकट तो खरीदो ताकि मैं लॉटरी लगाऊं। हम भगवान की कृपा को पाना तो चाहते हैं, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि घर बैठे रहें और भगवान की जो कथामृत रूपी गंगा बह रही है इसमें स्नान कर लें। ये कैसे हो सकता है? इसलिए जो भक्तजन अभी तक इस पंडाल में नहीं पहुंचे हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि पुरुषार्थ करें, अपने गृह कार्यों को थोड़ी देर के लिए आराम दें और इस कथा पंडाल में आकर बैठ जाएं, क्योंकि कुछ ही क्षणों में हम भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनेंगे और फिर होली उत्सव का आनंद मनाएंगे। भक्त पुरुषार्थ करता है सज्जनों, और भगवान कृपा करते हैं। ऐसा ही पुरुषार्थ और ऐसी ही प्रार्थना यशोदा मैया और नंद बाबा ने की, और उन पर कृपा करने के लिए हमारे प्रभु, हमारे श्री हरि, हमारे नारायण आज बाल स्वरूप में उनके घर में लीलाएं करने के लिए तत्पर हो उठे। प्रभु के बाल स्वरूप का दर्शन कर, अपने नन्हे से लल्ला को देखकर यशोदा मैया तो बार बार बलैया ली जा रही है। नंद बाबा बलराम को अपनी गोद में उठाया और कक्ष में प्रवेश किया और बलदाऊ से कहने लगे, देख रहे हो वो कौन है? वो तुम्हारा अग्रज है। अरे वो तुम्हारा अनुज है। अब तुम्हें उसके साथ खेलना है, खूब खेलना है, खूब खेलना है। खेलोगे? हमारा नन्ना सा बलदाऊ अपने छोटे छोटे हाथ उठाकर जैसे कह रहा हो, हाँ बाबा मैं तो खेलने को तैयार हूँ। इतने में रोहिणी जी कक्ष में आई और बलदाऊ को अपने अंक में लिया। कहने लगे, नहीं लल्ला, अभी तो ये बहुत छोटा है, कल रात्रि ही तो आकाश से धरा पर आया है। कल कितनी मूसलाधार वर्षा हुई, अरे रात्रि भर अच्छे से सो नहीं पाया, इसे सोने दे, चल हम कक्ष में चलते हैं। अपने पुत्र को कक्ष में ले गई। नंद राय जी ने अपने लल्ला की ओर देखा और इससे पहले उसे जी भरकर देखते यशोदा जी ने अपनी चुनरी से उसका मुख ढक लिया। नंद बाबा ने कहा, अरे यशोदा मुख क्यों ढक लिया?
मुझे मेरे लल्ला का मुख तो दिखा दे, अरे जी भर कर अपने लल्ला को देख तो लूं। यशोदा जी ने अपनी हथेली आगे की, कहने लगी ऐसे कैसे, लाइए मुंह दिखाई। नंद बाबा ने कहा मुंह दिखाई, कैसी बातें करती हो यशोदा। यशोदा ने कहा हाँ हाँ ठीक ही कहती हूँ, बिल्कुल सही बातें कर रही हूँ और जो सुना है वही कहती हूँ, लाइए मुंह दिखाई तब दिखाऊंगी मुख। नंद बाबा ने सुना और अचरज में पड़ गए, कहने लगे यशोदा अभी तो तेरा लल्ला इतना छोटा है, अभी से उसे व्यापार सिखा रही है। यशोदा ने भी तुनकते हुए कहा अरे जीवन की प्रथम गुरु तो माँ ही हुआ करती है, अगर मैं अपने लल्ला को व्यापार नहीं सिखाऊंगी तो कौन सिखाएगा, लाइए मुंह दिखाई। नंद बाबा को इस चुहल में आनंद आने लगा और यशोदा से बोले मुंह दिखाई तो तब दूंगा, पहले देखूं तो सही कि मुख कैसा है, जैसा मुख वैसी मुंह दिखाई। यशोदा ने कहा अच्छा ये बात है तो देखिए मुख। चुनर हटाई और अपने लल्ला का मुख दिखा दिया। नंद बाबा ने जब प्रभु के बाल स्वरूप का दर्शन किया तो उन्हें तो लगा कि आज उन्हें जीवन का सर्वस्व मिल गया है। नेत्र ऐसे हैं जैसे कमल के समान विशाल और कोमल, घुंघराले बाल, श्यामल वर्ण, ऐसा वर्ण जिसे देखकर नंद बाबा आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाए और यशोदा से कहने लगे यशोदा अरे मुंह दिखाई मांगती है, अरे केवल तुझे ही नहीं मैं तो सारे के सारे गोकुल को मुंह दिखाई दूंगा। ऋषि महर्षियों को बुलाया, जात कर्म संस्कार किया और ढेरों उपहार सारे गांव वालों को प्रदान किए। नंद बाबा की खुशी समाये नहीं सिमट रही। नंद बाबा ही नहीं, सारे गोप ग्वाले गोपियां सभी घूम घूम कर आते और यशोदा जी के लल्ला का दर्शन करने के लिए बाट जुटते। गोपियां जो इतनी असंख्य मात्रा में आई है, यशोदा जी ने कहा अरे ऐसे देखोगी तो कैसे कैसे मेरे लल्ला का दर्शन होगा, चलो पंक्ति में लग जाओ। सारी गोपियां पंक्ति में लग गई। पहली गोपी ने बाल रूप का दर्शन किया तो टकटकी बांध कर देखती रही। पीछे वाली गोपी ने कहा अरे ओ गोपी तू ही देखती रहेगी, अरे हमारा नंबर कब आएगा। लेकिन वो तो प्रभु की माधुरी में ऐसी खो गई, उसे तो अपनी देह का भान भी नहीं। तभी पीछे वाली गोपी ने सोचा अरे ऐसे देखती रहेगी तो हमारे लल्ला को नजर ना लग जाएगी, मैं अपने लल्ला के कपोलों पर काला टीका सजा देती हूँ। आंखों से अंजन लिया, जैसे ही आगे बढ़ी टीका लगाने के लिए, ये क्या, प्रभु की माधुरी देखकर खो गई। आज जो प्रभु को देखता है वो बावला सा मस्ताना सा हुआ जा रहा है। हमारे प्रभु का स्वरूप ही ऐसा है, लेकिन गोकुल का दृश्य ऐसा है और मथुरा का दृश्य बड़ा विचित्र है, क्योंकि कंस महाराज वो तो अपने काल को ढूंढ रहा है। सैनिकों को आदेश दिया है कि जितने भी नवजात शिशु हैं उनके प्राण पखेरु उड़ा दिए जाएं। सैनिक गए और त्राही त्राही कर दी गई। उसके बाद पूतना नामक राक्षसी को भेजा और कहा जाओ आसपास के जितने भी ग्राम हैं वहां जाकर 3 वर्ष से उम्र के कम बालकों को तुम मृत्यु दे दो। पूतना ने बहुत से बालकों को मृत्यु दी और फिर गोकुल भूमि आई। गोकुल भूमि में आकर जैसे ही यशोदा जी के लल्ला को गोद में उठाया, हमारे प्रभु ने अपनी लीला का विस्तार किया और पूतना के प्राण हर लिए। पूतना का उद्धार हो गया। कंस महाराज यानी प्रभु के मामा प्रभु के लिए जितने खिलौने भेज रहे थे, हमारे प्रभु एक एक खिलौने को तोड़कर वापस कंस मामा के पास भेज रहे थे। पूतना के वध की सूचना मिलते ही कंस तो क्रोध से तिलमिला उठा और अब की बार उसने अपने काल का वध करने के लिए तृणावर्त को बुलाया। तृणावर्त जो एक आंधी का रूप था, उससे कंस ने कहा जाओ जाकर गोकुल भूमि में जो नंद का छोरा है उसके प्राण हर लो। तृणावर्त अट्टहास करते हुए गोकुल भूमि पहुंच गया। आज सुबह सुबह यशोदा मैया ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, गोद में लिए खिला रही है कि अचानक नन्हे से बाल गोपाल का जो वजन था वो बढ़ने लगा। जब भार बढ़ने लगा, यशोदा मैया से सहन नहीं हुआ। यशोदा मैया ने उसे गोद से नीचे उतार दिया और खुद गृह कार्यों में मस्त हो गई। तृणावर्त का प्रथम कदम गोकुल की भूमि पर पड़ते ही आंधी चल उठी।
सभी लोग इधर उधर मचल उठे, लेकिन आंधी ने शीघ्र ही प्रचंड प्रभंजन का रूप ले लिया और लोग स्वयं को संभाल नहीं पाए। यशोदा मैया ने जब लोगों की आवाजों को सुना, उनकी चीख और चिल्लाहट को सुना, दौड़ती हुई आई अपने लाल को ढूंढने के लिए। लेकिन बाल गोपाल को तो तृणावर्त अपनी गोद में लेकर पहले ही आकाश की ऊंचाइयों में पहुंच गया था। हमारे प्रभु ने जब तृणावर्त को अट्टहास करते हुए सुना और देखा, उसी क्षण अपने भार को इतना अधिक कर लिया कि तृणावर्त उसे सहन नहीं कर पाया और प्रभु ने क्षण भर में तृणावर्त का उद्धार कर दिया। प्रभु वापिस अपने ग्राम, अपने घर में लौट आए। यशोदा मैया ने अपने पुत्र को गोमूत्र से स्नान करवाया, नवीन वस्त्र पहनाए, फिर से श्रृंगार किया और कक्ष में ले गई। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गोकुल भूमि में इतनी सुंदर लीला की, सज्जनों सोचिए ये लीला साधारण नहीं हो सकती। तृणावर्त रूपी बवंडर का उठना, उस आंधी का उठना जिसमें सारे गोकुल, सारे ग्रामवासी तिलमिला उठे और मचल उठे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसमें स्थिर रहे और उन्होंने ही तृणावर्त का उद्धार किया, उसका खात्मा किया। क्या समझाना चाहते हैं भगवान कृष्ण? श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है कि तृणावर्त कौन है? ये रजोगुण का प्रतीक है और रजोगुण के दो पुत्र होते हैं, एक क्रोध और दूसरा काम वासना। क्रोध के विषय पर हम भरपूर चर्चा कर चुके हैं। चलिए आज उसके दूसरे पुत्र यानी काम वासना पर चर्चा करते हैं। चर्चा क्या करें? आज जो समाज की स्थिति है, आज जो आधुनिक परिवेश में दृष्टिगोचर हो रहा है, ये सबको पता है। वासना और विलासिता का जो ग्राफ है वो ऊंचाइयों को छू रहा है। अश्लील दृश्य जो नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम अपने घरों में देख रहे हैं, उसकी संख्या क्या है? बढ़ते 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 कितने पृष्ठ हैं, अश्लील पृष्ठ जो उस इंटरनेट से जुड़ते चले जा रहे हैं और बच्चा घर में बैठकर होमवर्क करने की आड़ में अपने माता पिता से छुपकर उन अश्लील दृश्यों को देख रहा है। अश्लीलता का दर्शन करने वाला जो शिशु है, उसकी आयु घटकर अब केवल मात्र 10 वर्ष रह गई है। शोध बताते हैं कि सबसे ज्यादा जो इन दृश्यों में लिप्त है वो कौन है? 10 से लेकर 18 वर्ष का युवा, एक बच्चा जो माता पिता से कहता है कि मैं होमवर्क कर रहा हूं, लेकिन होमवर्क के पीछे कुछ और ही हो रहा है। जब बच्चे से कहा जाए बेटा ऐसे नहीं करते, अश्लील दृश्य नहीं देखने चाहिए, तो कहता है एक बार देख लिया तो क्या हो गया, इसमें कौन सा मेरा अहित हो गया? अश्लील दृश्यों का दर्शन करना जानते हो कैसा है? जैसे ढलान पर साइकिल खड़ी हो, आप उस पर एक बार पेडल दो तो क्या होगा? मोमेंटम पकड़ लेती है, गति पकड़ लेती है, फिर उस पर प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद ही लुढ़कती है। एक बार जिन दृश्यों को आप देखते हैं वो आपके मानसिक पटल पर ऐसे छप जाते हैं कि वो आप बार 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 फिर उनका अवलोकन करते हैं। एक बार एक सज्जन, एक जिज्ञासु श्री आशुतोष महाराज जी के पास आए। आकर उन्होंने अपनी जिज्ञासा को रखा और कहा कि एक बहुत महान दार्शनिक आचार्य हुए हैं जिनका ये कहना है कि जब तक किसी वस्तु का स्वाद ना चखा जाए तब तक उसका सारता या निस्सारता कैसे बताई जा सकती है। पहले उसका अनुभव करो, पहले उसका स्वाद चखो, और जब भरपूर मात्रा में तुम संतुष्ट हो जाओ तो उसे त्याग दो। मनोवैज्ञानिक भी तो कहते हैं कि भर पेट आइसक्रीम खाओ, जब तक खा सकते हो खाओ, जब तुम तृप्त हो जाओ तो उसका त्याग कर दो। श्री आशुतोष महाराज जी उस समय बहुत सुंदर कहते हैं कि जिस आचार्य ने ये तर्क दिया है, ये तर्क 100% गलत है, 100%। आप खुद देखिए, एक व्यक्ति है जो हाथ में शराब लेकर बैठा है, पहली बार पी रहा है, जब घूंट अंदर जाता है कड़वी लगती है, लेकिन
जब दूसरा घूट जाता है तो क्या होता है? मजा आने लगता है। एक्सपेरिमेंटेशन लीड्स टू एडिक्शन। एक बार लिया गया प्रयास उसकी लत बन जाती है। जो व्यक्ति पहली बार स्मोकिंग करने लगता है उसे खांसी आती है, दूसरी बार कम खांसी आती है और धीरे धीरे करते करते वो उसका आदी हो जाता है, एडिक्शन हो जाती है, उसे वो छोड़ नहीं पाता। श्री आशुतोष महाराज जी समझाते हैं कि आप ये सोचते हैं कि अनुभव से आप किसी भी लत से मुक्त हो जाओगे तो ये गलत है, आप उससे युक्त हो जाओगे। गुरुदेव ने एक वैज्ञानिक के शोध से भी समझाया। लिपमैन नामक एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने एक शोध किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक मीठे रस का पात्र लिया, उसके आसपास कुछ कीड़ों को छोड़ दिया। कीड़ा गया, मीठे रस के पात्र से एक बूंद का स्वाद चखा और फिर क्या वो वहीं शांत हो गया? नहीं। अब क्या हुआ? धीरे धीरे सारे कीड़े उस मीठे रस के पात्र की ओर परिक्रमा करने लगे, घूमने लगे और तब तक घूमते रहे जब तक उस मीठे रस के पात्र में डूबकर उनकी मृत्यु नहीं हो गई। श्री महाराज जी कहते हैं इसी प्रकार ये जो अनुभव है ये वासना का एक चक्र बन जाता है। जो आप कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, एक बार देख लेने का, एक बार चख लेने की जो आपकी कोशिश है, ये आपके लिए एक चक्र बन जाता है जो अनंत चलता है, जो आपके जीवन को पतन तक ले जाता है। और आज जो युवा, जो बच्चे कहते हैं कि एक बार दृश्य को देख लिया तो क्या हुआ, वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि पोर्नोग्राफी एक ऐसी एडिक्शन है, जितने भी दुनिया के नशे हैं, ड्रग्स, कोकीन, ये सब उसके आगे फेल हैं, क्योंकि ये सीधा आपके मस्तिष्क को खराब करते हैं। दे से पोर्नोग्राफी इज अ पॉइजन। ये एक जहर है जो इंसान के जीवन को खत्म कर देता है, उसके जीवन को नष्ट कर देता है। सोचिए, आज इस जहर के कारण, आज इस तृणावर्त के कारण हमारा सारा समाज, या कहूं समाज की जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट चुकी है, वो बिखर चुकी है। आज का युवा वर्ग, आज की युवा शक्ति, जिसे कहा जाता था देश की रीढ़ की हड्डी, युवा वो है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में अपने शीश की बलि हंसते हंसते दे दी। युवा वो है जिसने अपनी भारत भूमि के लिए अपने खून से उसका तर्पण किया है। लेकिन क्या ये वही युवा है? क्या ये वही भारतवासी है जो आज पोर्नोग्राफी के एडिक्शन में ऐसा फंस चुका है कि चाहकर भी नहीं निकल पा रहा? नहीं सज्जनों, अगर आप ध्यान दें तो आपको समझ आएगा कि आज भी कौरवी षड्यंत्र चल रहा है। आज भी इस भारत भूमि को भ्रमित करने का, उसे तबाह करने का प्रयास चल रहा है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगी जो भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कहा, जिस समय दुर्योधन, दुशासन जैसे कौरव, जिनके षड्यंत्र इस प्रकार चलने लगे, उस क्षण भगवान कृष्ण पांडवों के पास पहुंचे और जाकर उनसे कहा, तुम क्यों सोए हुए हो? क्यों तुम सुषुप्त अवस्था में हो? जागृत हो जाओ। और आज श्री आशुतोष महाराज जी का भी यही कथन है, कौरवी षड्यंत्र अब भी चल रहा, पांडवी ऊर्जा कहां सोई हुई? आज की युवा शक्ति कहां सोई है जो भारत भूमि के पतन का कारण बन रही है, जो भारत भूमि को उत्थान की ओर नहीं ले जा रही? गुरुदेव के इन्हीं भावों को, उनके इन्हीं प्रश्नों को आज हम एक भजन के माध्यम से आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। कौरवों का प्रपंच जारी आज भी,
पांडवी शक्ति जाने क्यों सो रही, और वो का प्रपंच जारी आज भी। पांडवी शक्ति जाने क्यों सो रही, अब भी है गतिशील कौरवी दुष्टता। कर्महीन अब पार्थ वृत्ति हो रही, और वो का प्रपंच जारी आज भी। पांडवी शक्ति जाने क्यों सो रही, अब भी है गतिशील कौरवी दुष्टता। कर्महीन अब पार्थ वृत्ति हो रही। स्वराष्ट्र की प्रजातंत्र ब्रिज पर ये घड़ी है विपत्ति की। कौमास के निर्यात की पीड़ा तुम्हें, व्याकुल कहो गोपाल क्यों ना कर रही। कौरवों का प्रपंच जारी आज भी, पांडवी शक्ति जाने क्यों सो रही, अब भी है गतिशील कौरवी दुष्टता। कर्महीन अब पार्थ वृत्ति हो रही। जागृति करने सबकी आइए, मानव में परिवर्तन की क्रांति लाइए। आत्म जागृति करने सबकी आइए, मानव में परिवर्तन की क्रांति लाइए। जाल से है धर्म के झुलसी भरा, घड़ी आपके अवतरण की आ रही। और वो का प्रपंच जारी आज भी, पांडवी शक्ति जाने क्यों सो रही, अब भी है गतिशील कौरवी दुष्टता। पार्थ वृत्ति हो रही, कौरवों का प्रपंच जारी आज भी। पांडवी शक्ति जाने क्यों सो रही, कौरवों का प्रपंच जारी आज भी। पांडवी शक्ति जाने क्यों सो रही, पांडवी शक्ति जाने क्यों सो रही, पांडवी शक्ति जाने क्यों सो रही, पांडवी शक्ति जाने क्यों सो रही। Shri Ashutosh Maharaj Ji gives a clarion call to the youth in every corner of the world. Be the change and bring the change. श्री आशुतोष महाराज जी का आह्वान है कि हे पांडव शक्ति अब जागृत हो, हे युवा शक्ति
अब अपनी सुषुप्त शक्तियों को त्याग कर उस परम चैतन्य का साथ प्राप्त करो जो आज समाज के भीतर, जो आज का भारतवासी, जो आज की युवा शक्ति गलत राह की ओर बढ़ रही है, दिशा विहीन हो चुकी है, जो अपनी शक्तियों को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, उनके लिए श्री आशुतोष महाराज जी ने एक मॉडल स्थापित किया है। आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में आकर देखिए, लोग सैल्यूट करते हैं जब यहाँ पर खड़े सेवादार YPSS युवा परिवार सेवा समिति को देखते हैं। लोग कहते हैं कि हमने आज तक कभी किसी पंडाल में इतने युवाओं को देश की सेवा में, समाज की सेवा में खड़ा हुआ नहीं देखा। श्री आशुतोष महाराज जी सच में एक परिवर्तन ला रहे हैं इस समाज के भीतर। और सज्जनों, ये परिवर्तन केवल इस पंडाल में नहीं, आप इस विश्व के करोड़ों लोगों के बीच देख सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने समाज को बदलने का एक ऐसा सूत्र दिया है जिससे हर कोई बदल सकता है। और उसी सूत्र को लेकर हम आपके बीच आए हैं। जो मन, जो हमारी वृत्तियां हमें सदैव नीचे की ओर बहना सिखाती हैं, जो सदैव हमें गलत मार्ग की ओर ले जाती हैं, गुरुदेव ने उसे सही राह दिखाई। कैसे? गुरुदेव इसे एक एनालॉजी से समझाते हैं। गुरुदेव कहते हैं, आपने पानी को देखा है, पानी का स्वभाव है हमेशा नीचे बहना, ठीक है? पानी कभी ऊपर की ओर नहीं उठता, वो सदैव जब भी बहता है तो नीचे ही बहता है। ये हमारा मन है जो सदैव आपको गलत रास्ते की ओर ले जाएगा, जो सदैव आपको बुराइयों की ओर खींचेगा, पतन की ओर लेकर जाएगा। लेकिन जो जल नीचे बहता है, अगर इसे ऊपर उठाना है तो क्या करना होगा? सूर्य की प्रचंड अग्नि जब उस जल पर पड़ती है, वो वेपर्स रूप में, वाष्प रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और फिर वो वाष्प क्या करती है? वो सागर के तल से उठती है और आकाश की ऊंचाइयों को छूती है। इस एनालॉजी से गुरुदेव ने समझाया कि कैसे आप मनुष्य की निम्न विकृतियों को ऊपर उठा सकते हैं। जब भी मनुष्य के भीतर वो ब्रह्म ज्ञान आएगा, जब युवा उस ब्रह्म ज्ञान से जुड़ जाएगा जो साक्षात प्रचंड सूर्य की भांति है, तो क्या होगा? जो वृत्तियां उसे निम्नता की ओर ले जाती हैं, फिर वो श्रेष्ठता की ओर जाएगा। फिर वो काम विलासिता की ओर आकर्षित नहीं होगा, फिर वो राम की ओर आकर्षित होगा, फिर वो प्रभु की ओर आकर्षित होगा, और फिर वो युवा बनेगा जिस युवा की आज के भारत को जरूरत है। वो युवा जिसके भीतर हम स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन कर पाएंगे, वो युवा जिसके भीतर हम राम तीर्थ को देख पाएंगे, वो युवा जिसके भीतर हम चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का दर्शन कर पाएंगे। ऐसा युवा जिसे भारत से प्रेम होगा, अपने देश से प्रेम होगा, ऐसे सशक्त युवा को देख पाएंगे। गुरुदेव ने इसी एनालॉजी के साथ समाज के भीतर एक प्रोजेक्ट को रखा जिसे नाम दिया गया बोध। अर्थात जो युवा नशे के चंगुल में जकड़ा हुआ है, जो चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पा रहा, गुरुदेव ने कहा इन्हें इनकी अंतर आत्मा का बोध करवा दो, इनकी सुषुप्त शक्तियों का बोध करवा दो, देखना ये युवा किस प्रकार उठ खड़ा होगा। और सज्जनों, यही परिवर्तन की कहानी हम समाज के भीतर देख रहे हैं। गुरुदेव जो पूर्ण सद्गुरु हैं, जिनकी कृपा से वही परिवर्तन समाज में देखने को मिल रहा है जो द्वापर युग में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से देखने को मिला। महाभारत युद्ध का आरंभ हुआ था और अर्जुन ने बुलंद आवाज में कृष्ण से कहा था, प्रभु मुझे इस मैदान के युद्ध भूमि के मध्य ले चलिए, मैं देखना चाहता हूं कि मैं किससे युद्ध करूंगा। लेकिन क्या हुआ? जैसे ही युद्ध भूमि के मध्य ले गए, वो जो अर्जुन था, जिसके अंदर बल और शौर्य था, वो परास्त हो गया, गांडीव हाथ से छूट गया और कृष्ण से कहता है, सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमा हर्षश्च जायते गांडीवं संस्कृते हस्तात् वक् चैव परिदह्यते।
न च शक्नोम्य अवस्थातुं भ्रमातीव च मे मनहा। हे प्रभु, मेरा मुख सूख रहा है, मैं अवसाद की गहराइयों में डूब रहा हूं, मेरा बल, मेरा शौर्य, मेरा पराक्रम सब खत्म हो चुका है, मैं क्या करूं? मैं तो इस गांडीव को भी नहीं उठा पा रहा, तो मैं इन सामने वालों से युद्ध कैसे करूंगा? उस समय जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने वही किया जो आज गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कर रहे हैं। अर्जुन को भीतर जो सुषुप्त शक्तियां थी उसे जागृत कर दिया, उसे ब्रह्म ज्ञान से जोड़ दिया, उसकी सुषुप्त शक्तियों को जागृत कर उस परम तत्व को उसके भीतर प्रकट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ वो कहानी आप सब जानते हैं। कृष्ण को कहना नहीं पड़ा कि अर्जुन गांडीव उठा और इन अधर्मियों का अंत कर दे। अर्जुन स्वतः उठा और धर्म अधर्म के बीच वो भेद कर पाया, अच्छाई और बुराई के बीच में वो समझ पाया कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, और बुराई का विनाश कर दिया और विजयी श्री को हासिल कर लिया। यही करते हैं जगत गुरु जब वो इस धरा पर आते हैं। वो समाज की सुषुप्त शक्तियों को जागृत करते हैं और मनुष्य जो रजोगुण से अभिभूत है उससे मुक्त कर देते हैं। हमारे प्रभु ने जो महाभारत के युद्ध भूमि में किया, आज वही गोकुल भूमि में अपने बाल स्वरूप में भी कर दिया। तृणावर्त का उद्धार कर दिया और अपने मनुष्य जाति को एक प्रेरणा दे दी। तृणावर्त जैसा एक बड़ा विशाल काय प्रभंजन जब उस गोकुल भूमि में आया और यशोदा मैया के बाल गोपाल के प्राण बड़ी मुश्किल से बचे, इससे यशोदा मैया बड़ी भयभीत थी। रात्रि में अपने लल्ला को सुलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन लल्ला की आंखों में नींद नहीं है। नंद राय जी के पास गई, कहने लगी, स्वामी अरे देखिए ना इसे, ये तो सो ही नहीं रहा। अरे आज जो दिन में हुआ मुझे लगता है उसका इस पर कोई दुष्प्रभाव पड़ गया है। यशोदा मैया अपने बाल गोपाल को लेकर बड़ी चिंतित है। प्रभात हुई, आज सुबह सुबह ही नंद बाबा बाजार पहुंच गए। हाट पर जाकर अपने लल्ला के लिए खिलौने ढूंढ रहे हैं। सोच रहे हैं कोई अच्छा सा खिलौना ले जाऊंगा तो यशोदा भी थोड़ी, उसकी जो चिंता है वो दूर हो जाएगी, उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आ जाएगी। हाट में पहुंचे, तरह तरह के खिलौने देखे, लेकिन कोई खिलौना पसंद नहीं आ रहा। तभी दृष्टि पहुंची किस पर? झूले पर। जैसे ही झूले को देखा, अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर है, बड़ा अद्भुत है, इसे ले चलता हूँ, यशोदा प्रसन्न हो जाएगी। उसी क्षण हाट से झूला खरीदा और अपने आंगन में ले आए। आंगन में लाकर रख दिया और यशोदा जी को आवाज लगाई, अरे ओ यशोदा, अरे ओ यशोदा, जरा बाहर तो आ, अरे आकर देख तो सही मैं क्या लेकर आया हूँ। अपने अंक में अपने बाल गोपाल को उठाया, दौड़ती हुई आई, क्या लाए हैं, क्या लाए हैं? अरे झूला लाए हैं, अरे मेरे बाल गोपाल के लिए झूला लाए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा तोहफा है, मैं अभी अपने बाल गोपाल को सजाती हूँ, आप इस झूले को सजाओ। नंद राय जी ने झूले को तरह तरह के खिलौनों से सजा दिया और यशोदा मैया ने अपने बाल गोपाल का श्रृंगार किया और उसे झूले में पड़ा दिया। हमारे प्रभु जैसे ही झूले में आए, अपनी छोटी छोटी हथेलियों से खिलौनों को छू रहे हैं और खिलखिलाकर हंस रहे हैं। नंद बाबा यशोदा मैया अपने बाल गोपाल को हंसते हुए देखा तो वो भी खिलखिलाकर हंसने लगे। बाहर से गुजर रही थी गोपियां, उन्होंने भीतर झांका, अरे 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 देखो तो सही, यशोदा जी का लल्ला झूला झूल रहा है। अरे ओ कौशल्या काकी, अरे ओ सुनंदा गोपी, अरे अरे जल्दी आओ, जल्दी यशोदा जी के लल्ला को झूला झूलाना है। सारी गोपियां आ गई। यशोदा जी ने अपने हाथों में डोरी को थामा और सारी गोपियां यशोदा जी मिलकर क्या गाती हैं?